इस्लाम को समझें, इस्लाम के दामन करम में आए। हमारी माँ बहनें आई हुई बस आखिर हुआ। अभी मैं कुछ दिन पहले इब्राहिमपुर में एक प्रोग्राम में गया था। मैंने ढोल ताशे मुहर्रम में जो हमारे यहाँ रिवाज है ये बिल्कुल सरासर हराम व नाजायज़ है। मैंने तकरीर की तो एक बूढ़ी सी औरत आई मेरे पास मिलाद शरीफ के बाद और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब एक बात बतलावे, मुहर्रम का शो जो है ढोले ताशा से, अगर ढोल ताशा अगर बंद हो जाए ना तो फिर इसमें कुछ रो नहीं जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि देखिए मैं ढोल ताशा बजाने की आपको मुकम्मल आज़ादी देता हूँ और मैं माइक से कहता हूँ कि आप लोग खूब ढोल बजाइए, खूब ताशा बजाइए, जितना आपको ताशा बजाना है ढोल बजाना बजाइए। एक बात आपको सिर्फ बतलाइए, अगर आपके घर में 18 साल के बेटे की लाश पड़ी हो, 14 साल के भतीजे की लाश पड़ी हो, आपके भांजों की लाश पड़ी हो, आपका 6 महीना का शीरखार बच्चे की लाश पड़ी हो, आपके भाई की लाश पड़ी हो, घर में आपके यानी अदद यानी 60-70 लाशें पड़ी हो और उस वक्त कोई दूसरा आदमी, आप छोड़िए आप तो बजा ही नहीं सकते, अगर कोई दूसरा आदमी आपके घर में आके उस वक्त ढोल या ताशा बजाए तो आपको कैसा लगेगा? हाँ या ना बोलिए ना। अरे आपके घर में किसी की लाश पड़ी हो, बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। अगर आपके घर में किसी की भी लाश, आपके अम्मी की लाश पड़ी हो, आपके अब्बू की लाश पड़ी, किसी की लाश, और कोई आदमी आपके घर पे आकर ढोल बजाए, ताशा बजाए, आपको कैसा लगेगा? यार सोचो जरा। इमाम हुसैन का 18 साल का बेटा अली अकबर की लाश तड़प रही है, 6 महीने के शीरखार बेटे अली असगर की लाश तड़प रही है, भांजा मोहम्मद की लाश तड़प रही है, भाई अब्बास अलमबरदार की लाश तड़प रही है, भतीजा हजरत कासिम की 14 साल जवानी लूट गई और आप उस दिन ढोल बजा रहे हैं, आप उस दिन ताशा बजा रहे हैं। कितने शर्म की बात। बोलो ये काम हुसैनी काम हो सकता है? यजीदों ने अपने जश्न की खुशी में ज़ाहिरी तौर पर वो समझ रहे थे कि हम कामयाब हो गए, लेकिन न यजीद कल कामयाब था, न आज कामयाब है, न इंशाअल्लाह क़यामत में कामयाब होगा। इमाम हुसैन कल भी कामयाब थे और हुसैन के मानने वाले हुसैनी भी कामयाब हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक हम लोग कामयाब रहेंगे। तो आप लोगों का ताल्लुक इमाम हुसैन से है, इसलिए यजीदी काम ना करो, हुसैनी काम करो। हुसैन ने सर तो कटा दिया लेकिन करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ा। मुसलमानों, हुसैन की जिंदगी का आखिरी पैगाम यह है, सर को सुजदे में कटा दिया। आप भी अगर हुसैनी हो, सर कटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाने की। पूरी दुनिया में बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो इस्लाम की ये बहारें नजर आ रही है, हजरात ये बुजुर्गों के लक्ष्य कदम की बरकतें हैं, ये बुजुर्गों की आता है। हजरात आज लोग कहते हैं कि मुसलमान के लोग दुश्मन हैं, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुसलमान का नाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। ऐसे मुसलमान जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि भारत की सरजमीन पर गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। इस्लाम खानकाहों से फैला है, बुजुर्गों के नक्शे कदम से फैला है। इस्लाम कैसे फैला है वक्त में चूंकि अब गुंजाइश नहीं है, वरना मैं आपके सामने आज मुकम्मल बयान करता। आज जो हमारे समाज में बदनज़मी फैलती जा रही है, मुसलमान का दुश्मन होता जा रहा है, एक मुसलमान दूसरे से नफरत करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने बुजुर्गों से अपना रिश्ता दूरी का बना लिया है, हम खानकाहों से दूर होते जा रहे हैं। हमें इस्लाम का तरीका खानकाह दिखाता है, हजरात मदरसे में पढ़ाया जाता है इस्लाम को और खानकाहों में दिखाया जाता है इस्लाम को।
इस्लाम क्या है? खानकाह में आओ। देखो एक खानकाह है, अल्लाह के वली बैठे हुए हैं, खानकाह में बेशुमार मुरीदों की जमात इकट्ठी है। देखा क्या कि खानकाह में बहुत ज्यादा चूहा है, वो इधर से उधर भाग रहा है, फुदक रहा है। हजरत की कभी आलमारी में किसी चीज को नुकसान पहुंचाता है, कभी किताब के वर्कों को काट देता है। मुरीदों ने देखा कि हजरत की खानकाह में बहुत ज्यादा चूहे हैं, तो लोगों ने कहा हजरत चूहे का दवा क्यों नहीं ला के रख देते हैं, ताकि सारा चूहा मर जाएगा जहर खाकर। अल्लाह के वली का जवाब सुनो। अल्लाह के वली फरमाते हैं जैसे अल्लाह ने मुझको पैदा किया वैसे अल्लाह ने चूहों को भी पैदा किया। ये सब अल्लाह की अमानत है, मुझको क्या हक है कि मैं किसी की जान लूं। तो लोगों ने कहा हजरत अगर चूहा मारना नहीं चाहते हैं तो एक काम कीजिए ना, एक बिल्ली मंगवा लीजिए, बिल्ली के खानकाह में आ जाएगी, चूहा खुद ब खुद भाग जाएगा। अल्लाह के वली का जवाब सुनो। आज का मुसलमान होता तो किसी न किसी बात पर अमल कर ही लेते, या तो चूहा का दवा डाल देते या बिल्ली ले आते। लेकिन अल्लाह के वली का जवाब सुनो। अल्लाह के वली फरमाते हैं ये काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझको इस बात का डर है कि चूहा बिल्ली के डर से मेरी खानकाह से तो भाग जाएगा, लेकिन कहीं मेरे पड़ोसी के घर में न चला जाएगा, दूसरे के घर में नहीं चला जाएगा। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि अपनी परेशानी को हटाकर अपने पड़ोसी को परेशान किया जाए? ये मुझको गवारा नहीं है। तो मेरे दोस्तों बताओ, एक अल्लाह वाला अपनी खानकाह से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, ये चूहा भी भेजना गवारा नहीं करता, तो कोई मुसलमान का दिल दुखाना कैसे गवारा किया जा सकता है? इस्लाम को समझना है, बुजुर्गों की बारगाह में आओ। इस्लाम को समझना है तो खानकाहों में आओ। देखो अल्लाह के वलियों ने कैसे इस्लाम को फैलाया है। हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई है, सुन रही है। लेकिन जिस वक्त मैं आ रहा था बड़ा सा भीड़ लगा हुआ था, एक मजमा था, बहुत बड़ी भीड़ थी। मैंने देखा ये मुसलमान की लड़कियां, ये मुसलमान की शहजादियां सामान खरीद रही हैं और सरे बाजार चलते हुए खाती हुई नजर आ रही थी। क्या यही इस्लाम का तरीका है? सुनो सुनो, इस्लाम क्या है, इस्लाम कैसे दुनिया में फैला है? हजरात यही गरीब नवाज हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह बांग्लादेश के खाड़ी में जाते हैं, 3 दिन इस्लाम की तबलीग करते हैं, 3 दिन शाद का काम करते हैं और 3 दिन में 60,000 गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना देते हैं। बोलो ना यार, आज पूरी जिंदगी गुजर गई हमारी आपकी, आज तक किसी एक को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया? मुसलमान बनाना तो दूर की बात है, पहले खुद मुसलमान नहीं बन सके। इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं एक सवाल करूं, मैं समझता हूं इल्ला माशाअल्लाह अगर किसी ने जवाब दे दिया, वरना किसी के पास जवाब नहीं होगा। एक मुसलमान को मुसलमान होने के लिए कितने बातों पर ईमान लाना जरूरी है? अगर किसी को पता है तो हाथ उठावे। एक मुसलमान को मुसलमान होने के लिए कितनी बातों पर ईमान लाना जरूरी है? किसी को पता? जी जी ना, क्या क्या है? 5 बैठिए। ये मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, ये मुसलमान के इबादत हैं, ये इस्लाम के 5 बुनियाद हैं, ये इस्लाम के 5 खंबे हैं। इस्लाम ने इस 5 चीज को फर्ज किया। कोई काफिर है तो कलमा पढ़ना उसके ऊपर फर्ज है। तौहीद हो गया, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये इस्लाम की बुनियाद है। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल किया, एक मुसलमान को मुसलमान होने के लिए कितने बातों पर ईमान लाना है? एक भी आदमी को पता नहीं है। अब आप सीने पर हाथ रख के हजरत की मौजूदगी में खुद से सोचिए, जब आपको पता ही नहीं है तो आप मुसलमान हुए कैसे? आप मुसलमान किस दिन हुए? किसके हाथ पे हाथ देकर मुसलमान हुए? किसको गवाह बना के मुसलमान हुए?
तो हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब का एक जुमला है कि ये लोग नस्ली मुसलमान हैं। आपके दादा मुसलमान थे तो समझे हमारे अब्बा भी मुसलमान, आपके अब्बा मुसलमान थे आप भी समझ रहे हैं कि मुसलमान, आपके बेटे आपकी औलाद भी समझेंगे कि हम भी मुसलमान। लेकिन मुसलमान कहते किसे हैं? ईमान कितने बातों पर लाना है ये अक्सर लोग पढ़े हैं, बच्चे भी पढ़े हैं, लेकिन पता नहीं है। जिसका जिक्र ईमान मुफस्सल में है, 7 बातों पर ईमान लाना जरूरी है। कितने बातों पर? सब लोग बोलो, कुछ सीख के तो जाओ। शाम से लेकर बैठे हो अभी तक, क्या सीखा आपने? क्या सीखा? क्या लेकर जाएंगे? कल घर के लोग पूछेंगे, मोहल्ले वाले पूछेंगे, आप हजरत मस्तान बाबा की मजार पर गए थे, जलसे में क्या सीख कर आए? क्या जवाब दोगे? कम से कम यही सीख के जाओ, कहना कि मैं ईमान सीख कर आया। कितने बातों पर ईमान लाना ये मालूम करके आया हूँ। 7 बातों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। 7 में से अगर एक बात का भी इनकार कोई कर देगा तो चाहे वो लाख नमाज पढ़ता रहे, लाख दाढ़ी बढ़ा ले, चाहे वो कुछ भी करता रहे, वो मुसलमान नहीं रहेगा। वो 7 बातें क्या है सुन लीजिए। आप सब लोग ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। यानी 7 चीज क्या है? एक चीज याद रखो, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, ईमान लाया मैं उसके फरिश्तों पर, ईमान लाया मैं उसके रसूलों पर, ईमान लाया मैं उसकी किताबों पर। ये 4 चीज है। अल्लाह पर ईमान लाए, फरिश्ते पर ईमान लाए, उसकी किताबों पर ईमान लाए, उसके रसूलों पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर क़यामत के दिन पर ईमान रखना है। अगर कोई मुसलमान कहे कि दुनिया यूं ही है और हमेशा यूं ही रहेगी, वो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि क़यामत आना है तो क़यामत के दिन पर ईमान रखना है। वल क़दरि खैरिही व शर्रिही, तकदीर की अच्छाई व बुराई मिन जानिब अल्लाह के है, इस पर तकदीर पर ईमान रखना है। वल बास बादल मौत, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखना है। अब नहीं बोलोगे, खाली शायरे लोगों को देते हो क्या आप लोग? जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। तकरीर अच्छी लग रही है, कुछ देर और बोले कि खत्म कर दे? बोले जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरे गरीब नवाज, उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश बटा हुआ नहीं था, ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा था। मेरे गरीब नवाज बांग्लादेश के खाड़ी में गए, 3 दिन इस्लाम की तबलीग किया। 3 दिन में 60,000, कितने याद रहेगा? बोलो कितने? 60,000 गैर मुस्लिम को, यानी गैर मुसलमान को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। और जब 3 दिन के बाद लौटे तो चेहरे पे बड़ी हरियाली थी, खुशी के आसार जाहिर हो रहे थे। माँ की नजर पड़ी, गरीब नवाज की माँ उम्मुल खैर कहती हैं, बेटा मोइनुद्दीन, चेहरे पे बड़ी हरियाली नजर आ रही है, चेहरे पे बड़ी खुशी है, बात क्या है? तो गरीब नवाज फरमाते हैं, अम्मी मैं इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए बांग्लादेश गया था। 3 दिन मैंने इस्लाम की तबलीग की और 3 दिन में अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पर 60,000 गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दिया। कितने को? 60,000 को। गरीब नवाज की माँ फरमाती है, मोइनुद्दीन, हमारी माँ बहनें भी सुने, गरीब नवाज की माँ फरमाती है, मोइनुद्दीन बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तो मेरा कमाल है। बोलो ना, तेरा कमाल नहीं है इसमें। अब आप बतलाइए, आप जाइए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और पैसा कमा के लाइए, बिल्डिंग बनाइए, मकान बनाइए, दुकान बनाइए, जमीन खरीदिए, और आपकी अम्मी कहे कि इसमें तेरा कमाल नहीं है मेरा कमाल है, तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब? सब लोग बोलिए।
बोलिएगा अम्मी, दिल्ली गया मैं, कलकत्ता गया मैं, बॉम्बे गया मैं, पैसा कमा के लाया मैं, मकान बनाया मैं, दुकान बनाया मैं, इसमें आपका कैसे कमाल? गरीब नवाज की बात फरमाती है, बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। गरीब नवाज फरमाते हैं अम्मी गया तो था मैं, तबलीग तो किया मैंने, इस्लाम का काम किया मैंने, अल्लाह ताला ने मेरे हाथ पर गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ने की तौफीक दिया, इसमें तेरा कमाल कैसे? तो मेरी माँ बहनें सुने और आप लोग भी सुनिए, गरीब नवाज की माँ फरमाती है बेटा मेरा कमाल इस तरह से है कि जब तू पैदा हुआ था, जब जब तू रोता था, जब जब तुझको मैं दूध पिलाती थी तो मोइनुद्दीन मैं यूं ही दूध ना पिलाती थी बल्कि दूध पिलाने से पहले वजू बनाती थी, कुरान की आयतें पढ़ कर तुझको दूध पिलाती थी। आज मेरी ज़बान में जो असर आई है वो तेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे